इंडियन एयरपोर्ट्स के तरफ से अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे घर बैठे आपको ऑनलाइन कर दे देगी। आपको किसी भी साइबर कैफे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिखकर टाइप कर देना है, यानी कि सर्च कर देना है। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 01/2026 का जो ये पोस्ट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट टाइटल में भी आपको नाम दिखाई दे जाएगी। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इस पर काफ़ी सारी अपडेट हम लोग करते रहते हैं। तो आप चाहे तो इस सारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है 7/1/2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए स्टार्ट हो चुकी है और आप 27/1/2025 तक लास्ट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है 22/3/2025 को इसकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल कर दिया जाएगा। जब एडमिट कार्ड आएगी तो उस समय भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करनी है। आगे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 550 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी। फिर नीचे आएंगे नंबर और पोस्ट पर। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें नंबर और पोस्ट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन अप्रॉक्स 2500 पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। आगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश के साथ करके रखा है मिनिमम 50% के साथ, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और आपको इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। आगे अगर आपने 3 साल की डिप्लोमा कोर्स करके रखी है इन सारे ब्रांच में तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको formdekho.com पर आकर इन सारी क्वालिफिकेशन को एक बार अपने से चेक कर लेनी है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी है। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देगी, रजिस्टर और लॉगिन का। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप अपने से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर व्हाट्सएप पर चले जाना है। वहाँ से आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में रजिस्ट्रेशन का पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम जो आपके 10th के मैट्रिक सर्टिफिकेट पर होगी उस नेम को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। एक ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते होंगे उसे इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करने को बोला जाएगा। आपको कंफर्म कर लेनी है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। दोनों ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। ईमेल वाली ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना है, मोबाइल वाली ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कहाँ से पता चला था, तो इस पर क्लिक कर आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता चला था तो मैं फ्रेंड्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यह कैप्चा इंटर कर देना है। जो कैप्चा आपको दिखाई दे रही है कैप्चा को फिल कर लेनी है। फिर आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके पास एक पॉपअप आ जाएगी सक्सेस का, जिसमें आपको बताया गया है कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जनरेटेड पासवर्ड को सेंड कर दिया गया है। अब आपको यहाँ से ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपने जो भी ईमेल आईडी अभी इंटर किया था उस ईमेल आईडी को इंटर करना है। फिर पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की गई होगी, उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करना है, कैप्चा इंटर करना है, देन लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है।
फिर आपके सामने में एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर नीचे टाइप कर लेनी है, कैप्चा एंटर करनी है, फिर रीसेट माई पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जो पासवर्ड बनाएंगे उस पर एक लोअर केस, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। और आपका जो पासवर्ड का लेंथ होगा वो 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो उसी टाइप का आप पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर उसी पासवर्ड को नीचे कन्फर्म करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, देन रीसेट माई पासवर्ड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने में एक पॉपअप आ जाएगा पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली का। आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपने जो भी ईमेल आईडी अपना दिया होगा उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। पासवर्ड आपने जो अभी न्यू बनाई होगी उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करेंगे, कैप्चा इंटर करेंगे, देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने में इंस्ट्रक्शन की पेज ओपन हो जाएगी। आप एक बार इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करेंगे, स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, देन इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट नेम में आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप फादर्स नेम को अपनी इंटर कर लेना है, मदर्स नेम को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अब आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, आप मेल है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, जो भी है आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी ऑलरेडी आपको दिखाई देगी, नेशनलिटी भी आपको इंडियन यहां पर दिखाई देगी, मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी आपको दिखाई देगी। अब यहां से आपको डेट ऑफ बर्थ को अपना सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपका 1/1/2005 से लेकर 1/7/2008 के बीच में होनी चाहिए। तो इसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहां पर अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहां पर टाइप करेंगे या फिर आप यहां से सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ को। देन आपसे यहां पर पूछी जा रही है आर यू सर्विंग एनसी ऑफ IAF, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, जिसमें अनमैरिड ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जो भी कैंडिडेट अनमैरिड है, मेल या फीमेल कैंडिडेट, वही सिर्फ इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आनी है, फिर यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल्स पूछी जाएगी। तो अगर आप चिल्ड्रन होंगे एयरपोर्ट पर्सन के तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर परमानेंट डोमिसाइल के ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डोमिसाइल स्टेट को सेलेक्ट करनी है। डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, जो कि आवासीय प्रमाण पत्र होती है, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो डिटेल्स है उसकी कंफर्मेशन का पेज इस तरह से ओपन होगा। आप अपने सारे डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है कि सारी डिटेल्स आपकी सही है तो आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने डिटेल्स को एडिट करेंगे। तो चलिए मेरा डिटेल सारा सही है, मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ गया, यानी कि मेरी जो पर्सनल डिटेल है उसे सेव कर ली गई है। अब आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है, आपने 12th करके रखा है तो आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर आपने अगर 3 साल की डिप्लोमा की कोर्स करके रखी है तो आप यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने 2 साल की वोकेशनली कोर्स करके रखी है तो आप यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 12th के ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा कि मैंने 12th करके रखी है। अब आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी जो 12th में ओवरऑल आपकी जो परसेंटेज है वो मिनिमम 50% है, और आपकी जो इंग्लिश में भी मार्क्स है वो भी 50% है। तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी, जिसमें आपसे बोली जा रही है कि 12th थी उसमें आपने फिजिक्स और मैथ में पास करके रखा है, तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी साइंस वाले स्टूडेंट होंगे या फिर आपके 12th में अगर फिजिक्स और मैथ नहीं होगा तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपके पास यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि 12th आपने किस स्ट्रीम में करके रखी थी, तो आपको यहाँ पर साइंस का ऑप्शन आएगा। अगर आप ऊपर पर नो करेंगे तो आपको यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस में किसी एक ऑप्शन को चुनने का मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, देन साइंस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि
आप किस कैटेगरी से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साइंस सब्जेक्ट से या फिर आप विदाउट साइंस सब्जेक्ट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट से इस पर अप्लाई करूंगा। तो मैंने साइंस सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब आपको आपकी एजुकेशनल बोर्ड पूछी जाएगी कि आपने 12th की एग्जामिनेशन किस बोर्ड से दी है। तो आप यहाँ पर अपने जिस भी बोर्ड से आपने 12th किया होगा उस बोर्ड को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी 12th की परसेंटेज इंटर करनी होगी कि आपको 12th में कितने परसेंटेज आई थी। यहाँ पर आपको बोली गई है कि अगर आपकी 59.99% आई थी तो आप यहाँ पर 59 को लिखेंगे, ना कि आप ओवरऑल इसे 60 में कंसीडर करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान देना है। तो चलिए मैं अपनी परसेंटेज को यहाँ पर इंटर करूँगा। परसेंटेज इंटर करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी जो मार्कशीट आई थी उसमें मार्क्स किस बेसिस पे थी, यानी कि परसेंटेज थी, सीजीपीए थी या फिर ग्रेड सिस्टम थी। आपकी जो भी परसेंटेज या फिर सीजीपीए या फिर ग्रेड आपके मार्कशीट पर होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे मार्कशीट में मेरी जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आई है तो मैं परसेंटेज को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। देन आपको इंग्लिश में ऑप्टेंट मार्क कितनी हुई थी, मतलब कि इंग्लिश में आपने जितना नंबर लाया था उसे इंटर करेंगे। टोटल कितने नंबर का आपका इंग्लिश का एग्जाम था उसे आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश में कितनी परसेंटेज आपकी आई थी उसे भी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा कि आपकी कितनी परसेंटेज इंग्लिश में आई थी। उसी तरह से आप यहाँ पर मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी, बायो अगर आपकी होगी तो आप इसे इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप यहाँ पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको नॉलेज टाइप पूछी जाएगी कि बेसिक नॉलेज है, इंटरमीडियम है या फिर एडवांस नॉलेज है। आपकी जो भी जिस टाइप की भी नॉलेज होगी उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि 12th आपने जिस सब्जेक्ट से की है उसमें भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपके पास कोई मार्कशीट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अब अगर आप यहाँ पर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई परस्यू कर रहे हैं तो आप उसके डिटेल्स को इंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी हायर डिग्री या फिर हायर एजुकेशन अभी परस्यूइंग कर रहे हैं, यानी कि बीई, बीटेक, एमटेक इस तरह की डिग्री कर रहे हैं या फिर कोई भी हायर डिग्री कर रहे हैं तो आप यहाँ पर परस्यूइंग, यानी कि आप अगर परस्यूइंग में होंगे यानी आप अभी कर ही रहे होंगे तो परस्यूइंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने अगर कंप्लीट कर लिया होगा तो आप यहाँ पर कंप्लीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आप एप्लीकेबल के ऑप्शन को आप चुन सकते हैं, यानी कि नोट एप्लीकेबल में होगा कि आपने कोई भी हायर डिग्री या फिर हायर क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल को चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कंप्लीट या फिर परस्यूइंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप किस तरह की हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में कर रहे हैं या फिर नॉन इंजीनियरिंग में कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। देन आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने को बोला जाएगा। सबसे पहले आपको 10th की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। फिर 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी या फिर आप चाहे तो यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू भी फेच कर सकते हैं। अगर आपकी डिजी लॉकर में अकाउंट है और डिजी लॉकर में 10th और 12th की सर्टिफिकेट आपकी पड़ी हुई है तो आप डायरेक्ट डिजी लॉकर से भी यहाँ पर फेच कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर मैनुअली 10th और 12th के सर्टिफिकेट को अपलोड करूंगा। तो दोनों सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है, फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक पॉपअप आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली का, आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसे भी सेव कर ली गई है। फिर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस में आपको अपने हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट लोकेशन को आपको यहाँ पर इंटर करना है। आपकी कौन सी यूटी या फिर स्टेट है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर आपकी सब डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी, तो आप चाहे तो यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट को इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपकी जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसे आपको इंटर करना होगा। जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके नेम को आपको टाइप कर लेना है।
पिन कोड को आपको एंटर कर देना है। आपकी कंट्री कौन सी है वो आपको यहाँ पर इंडियन ऑलरेडी दिखाई देगी। आपकी डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी कौन सी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपकी विलेज या फिर टाउन के नाम को आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस के नेम को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। देन आपकी जो ये परमानेंट एड्रेस है और जो भी आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस है, दोनों एड्रेस अगर आपकी सेम है तो आपको यहाँ पर इस एड्रेस को इंटर करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना है। या फिर दोनों एड्रेस अगर आपकी अलग अलग है तो आपको दोनों एड्रेस को यहाँ पर मैनुअली इंटर करना होगा। देन आपको यहाँ पर अपनी आधार कार्ड की जो भी 12 डिजिट की नंबर होती है वो आधार कार्ड की नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। देन सारी डिटेल्स को इंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में इस तरह की पॉपअप आएगी, कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली का, तो आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने में आपकी एडिशनल डिटेल्स ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपके बॉडी पर कोई भी क्लियरली विजुअल वाली परमानेंट मार्क है, अगर है तो उसको आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके बॉडी पर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिखकर आगे बढ़ेंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कैंडिडेट की हाइट क्या है, तो आप अपने हाइट को इंटर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी 1.52, तो आप यहाँ पर अपने हाइट को इंटर करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी चेस्ट की साइज पूछी जाएगी तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर आपकी वेस्ट की जो साइज है वो पूछी जाएगी तो उसे भी आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपसे यहाँ पर आपकी शूज साइज पूछी जाएगी, जो भी इंडियन शू साइज होगी, जो भी आपके जूते का साइज होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं जितनी भी डिटेल्स इंटर कर रहा हूँ सारी डिटेल्स डेमो के तौर पर मैं इंटर कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी अपनी एक्चुअल डिटेल्स को नहीं इंटर कर रहा हूँ, तो आप अपने केस में अपनी सही एक्चुअल डिटेल्स यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर नीचे आएंगे, एडिशनल डिटेल्स में अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप सर्टिफिकेट होल्डर है एनसीसी के। अगर आप सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर उस सर्टिफिकेट के डिटेल्स को एंटर करेंगे, नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। देन अगर आप चिल्ड्रन होंगे, रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज एयरफोर्स पर्सन के, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर अगर नहीं आप होंगे तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन आपसे पूछी जा रही है हैव यू बीन डिस्चार्ज फॉर इंडियन आर्मी, यानी कि आप इंडियन आर्मी से अगर डिस्चार्ज हुए हैं या फिर इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट से, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है क्या आपके पास ड्राइविंग की नॉलेज है, अगर है तो यस करेंगे। फिर किस तरह के व्हीकल में यानी कि किस तरह के लाइसेंस है आपके पास, तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपको नॉलेज है वेल्डिंग, सोल्डर इस तरह की फील्ड में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। नहीं अगर नॉलेज है तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपके पास नॉलेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि किस तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी नॉलेज है, आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट करना होगा। मैं चलिए मैं सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपके पास कोई अदर स्किल है या फिर अचीवमेंट है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स इंटर करनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपकी अचीवमेंट है एनी स्पोर्ट्स में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो आपको यहाँ पर पूछी जाएगी कि किस तरह के स्पोर्ट्स में आपकी अचीवमेंट है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर नेशनल ऑल इंडिया लेवल, जिस भी तरह के स्पोर्ट्स में आपकी अचीवमेंट होगी उसे आपको यहाँ पर टिक करनी होगी, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपको नॉलेज है हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी किसी लैंग्वेज में, तो अगर आपको नॉलेज है किसी एक लैंग्वेज की हिंदी और इंग्लिश के अलावा तो आप यहाँ पर यस करेंगे, उस लैंग्वेज के डिटेल्स को एंटर करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर नीचे आनी है। अब आपको यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, आप चाहे तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा। ओके करनी है। ओके करने के बाद अब आपके सामने में आपकी जो भी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। फोटोग्राफ्स आप जो भी क्लिक करवाएंगे उसमें एक ब्लैक स्लेट के आगे में आपकी जो नाम है वो होनी चाहिए। आपने जिस भी डेट में ये फोटो क्लिक करवाई
आई होगी वो भी डेट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। अगर आप हमारे टीम के साइड से इस फॉर्म को फिल करवाते हैं तो हम लोग आपकी फोटो इस तरह के फ्रेम में बनाकर ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा, सिर्फ आपको फॉर्म की जो 99 की सर्विस चार्ज है वो पे करनी होगी। हमारी टीम आपकी जो ये पूरी फॉर्म है उसे फिल कर आपको दे देगी, फाइनल प्रिंट आउट आपको दे देगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से ऑनलाइन करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर आप व्हाइट पेज में ब्लैक पेन से करेंगे। उस सिग्नेचर को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। लेफ्ट थंब की जो आपकी इंप्रेशन होगी यानी कि अंगूठे का निशान होगा वो भी आप यहाँ पर इस तरह से अपलोड करेंगे। जो व्हाइट पेज में ब्लू या फिर ब्लैक स्याही से आपकी जो लेफ्ट थंब की इंप्रेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए। सारी चीज़ों को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ का और ध्यान देंगे, आपकी जो फोटोग्राफ्स की नेम होगी वो नेम ये होगी। सिग्नेचर की नेम आपको यहाँ पर दी गई है, लेफ्ट थंब की इंप्रेशन की नाम आपको यहाँ पर दी गई है। इसी फॉर्मेट में आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम अरेंज करेंगे, फिर सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर दूसरे तरह से अपनी कैप्चर लाइव इमेज करवानी होगी आपको, यानी कि आपकी एक लाइव फोटोग्राफ्स यहाँ पर कैप्चर की जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सिस्टम या फिर मोबाइल पर जो भी कैमरा होगी वो ऑन होगी। आपको एक लाइव फोटो यहाँ पर क्लिक करवानी है। देन आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब अपनी फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर को अपलोड करते ही आपके सामने में आपकी एग्जाम की सिटी की प्रेफरेंस को चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने स्टेट को चुनेंगे, जिस भी स्टेट में आप एग्जाम सेंटर चाहते हैं। उसके बाद उसमें जितनी भी सिटी में एग्जाम सेंटर होगी उसकी लिस्ट आपके सामने में आ जाएगी, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो एक ही स्टेट को दोबारा चूज कर सकते हैं, फिर उसमें से जितनी एग्जाम सेंटर होगी वो भी आ जाएगी, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप अपने 5 एग्जामिनेशन सेंटर को चुनेंगे। आपको सारे एग्जामिनेशन सेंटर को यहाँ पर चुनना कंपलसरी है। आपको जो भी एग्जाम सेंटर आपके प्रेफरेंस में हो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक पॉपअप आएगा एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली का, आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। अब आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो पूरी प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप अपने सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर सही है तो आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको प्लेस का नाम इंटर करना होगा। जिस भी प्लेस से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस प्लेस के नाम को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। देन आपको यहाँ पर दोनों बॉक्स के ऊपर टिक कर लेनी है। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ से चाहे आप तो डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर रख सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब अपने सारे डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। आप स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पर आप जिस भी पेमेंट मेथड के थ्रू अपनी पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड को आप यहाँ पर चुनेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा, यानी कि पेमेंट की पेज ओपन होगी। अब आपको जिस भी पेमेंट से अपनी फी पेमेंट करनी है उस मेथड को आप चुनेंगे। जैसे मैं यूपीआई को सेलेक्ट करता हूँ। जनरेट क्यूआर कोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्यूआर कोड ओपन होगा, इसे आपको स्कैन करना है। स्कैन कर अपने पेमेंट को कंफर्म करना है। पेमेंट कंफर्म करते ही आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो फाइनल प्रिंट आउट है उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी इंडियन एयरपोर्ट्स के तरफ से जो ये अग्निवीर पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और भी कोई भी चीज जाननी हो तो आपको सिंपली ब्राउजर पर आकर यहाँ पर सर्च करना है formdekho.com। formdekho.com सर्च करने के बाद आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल पेज आएगी। आप यहीं पर जाकर इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीजें को यहाँ पर देख सकते हैं।